अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहसिन अमान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर था ट्रांसपोर्ट और उसका हमने टॉपिक पढ़ना था ह्यूमन हार्ट के बारे में। अब सबसे पहले इंसानी जो दिल है वो क्या है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि ये मस्कुलर आर्गन है और मस्कुलर आर्गन है जो पंप करता है ब्लड को। मतलब कहने का क्या है कि हमारे जो दिल है, दिल का बेसिक काम ये होता है कि ये ब्लड को पूरे जिस्म तक सप्लाई देना इसका काम होता है। और ब्लड जिन पैसेज की मदद से ये पूरे बॉडी के अंदर जाता है उसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। और इस पूरे सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम की ही वजह से दिल से जो पूरे बॉडी की तरफ ब्लड का पंप करना है उस प्रोसेस को हम हार्ट कहते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा इज़ ए मस्कुलर आर्गन पंपिंग दी ब्लड। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि ये मस्कुलर आर्गन है तो इसके जो सारे वॉल्स होंगे या चैम्बर्स होंगे उसमें वो किससे बने होंगे? वो बने होंगे मसल्स से, इसलिए हम इसे कार्डिक मसल्स भी कहते हैं। अब तीसरी बात पे आए तो जो ह्यूमन ब्लड होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर दिल कहाँ पाया जाता है? ह्यूमन बॉडी में जो दिल होता है वो चेस्ट कैविटी, जिसे थोरैक्स कैविटी भी कहते हैं, उसके अंदर जो होता है ये पाया जाता है। लेकिन लेफ़्ट और राइट साइड पे लंग्स होते हैं, सेंटर में दिल होता है। तो ये दिल जो होता है वो लंग्स के दरमियान में पाया जाता है। और दिल की जो हिफाजत करने वाली लेयर होती है उस लेयर का नाम होता है प्रीकार्डियम, जो दिल की हिफाजत करती है। और इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? प्रीकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। अब इस फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है कि आपके दिल ने हर सेकंड में धड़कना है। इस धड़कन को की वजह से कोई रुकावट ना हो जाए तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए इस फ्लूइड को इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसके अंदर एक और कैविटी भी पाई जाती है। इस कैविटी को हम प्रीकार्डियम कैविटी कहते हैं। और ये जो कैविटी होती है ये भी प्रोटेक्शन का काम कर रही होती है। अगर हम दिल के स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखेंगे, मैंने ड्रा किया है एक पिक। इसके अंदर देखें तो दिल के हमारे पास 4 चैम्बर्स हैं, 1 2 3 4, ये 4 चैम्बर्स मौजूद हैं। तो हमारे पास जो दिल के खाने होते हैं वो 4 होते हैं। ऊपर वाले 2 को हम कहते हैं राइट एंड लेफ़्ट, यानी ये राइट है और ये लेफ़्ट है, आर्ट्रियम, और ये राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल होते हैं। ऊपर वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा भी था कि ये जो होते हैं थिन वॉल्ड होते हैं। अपर थिन वॉल्ड उसे आर्ट्रिया कहा जाता है, इन दोनों को। और जो इनर थिक वॉल्ड होते हैं उसको वेंट्रिकल कहा जाता है। ठीक है, ये 2 मैंने अभी आपको समझाए भी हैं, वेंट्रिकल्स कहा जाता है। अब इन दोनों जो दिल होता है उसका मेन काम होता है डबल पंप करना। अब डबल पंप का मतलब क्या है, ज़रा इसको समझने की कोशिश करें कि दिल सुपीरियर वेना कीवा के ज़रिए बॉडी के ऊपर से ब्लड को लेता है, इनटेक करता है। ये एरो हेड बने लगा है इसके ज़रिए। और नीचे से जो इंटीरियर पार्ट होता है, दिल का निचला हिस्सा होता है, वहाँ से नीचे से ब्लड को लेता है। और ये ब्लड जो दिल की तरफ आ रहा है ये कौन सा ब्लड होता है? इसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और पल्मोनरी वीन्स के ज़रिए, पल्मोनरी वीन्स हमारे दिल में 4 होती हैं क्योंकि 2 पेयर्स लंग्स के जो उनसे अटैच होते हैं, तो 2 टोटल 2 वीन्स 4 होती हैं। तो मैंने ये 2 शो की हुई हैं। ये वीन जो सी होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती हैं। अब देखो, एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दूसरी तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। लेकिन निज़ाम कुदरत ये है कि इस दिल के अंदर ये दोनों ब्लड आपस में क्या जो है मिक्स नहीं होते। ये मिक्स क्यों नहीं होते?
सेप्टम्स की वजह से। सेप्टम कहते हैं जो दोनों ब्लड को क्या करता है, सेपरेट करके रखता है। अब जब ये दोनों आते हैं तो एक ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी वीन्स के ज़रिए, पल्मोनरी आर्टरीज़ के ज़रिए ये जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल जाता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो एओर्टा के ज़रिए जिस्म से बाहर निकल जाता है। ये हमारा काम को डबल पंप कहते हैं ब्लड के। अब इसमें होता यूँ है कि हम देखें पहले राइट आर्टरियम की तरफ, तो ये राइट आर्टरियम में सुपीरियर वेना केवा और इंटीरियर वेना केवा मैंने आपको अभी बताया था, इनके दरमियान में ये राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान यहाँ पर देखें आप तो आपको समझ आएगा क्या पाया जाता है, ये वॉल्स पाई जाती हैं जिसे हम कहते हैं ट्राई कैपिस्ट वॉल कहते हैं। ट्राई 3 को कहते हैं, कैपिस्ट वॉल्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो वॉल्स होती हैं ये फ्लैप करती हैं, यानी 3 फ्लैप्स वॉल पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं कि ये ब्लड को वापस जाने से रोकती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी तरीके से लेफ़्ट आर्टरियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में भी आपको वॉल्स नज़र आ रही हैं। इस वॉल्स का क्या काम होता है, इसको हम बाइकैपिस्ट वॉल कहते हैं, और इसका काम भी क्या होता है कि ये भी ब्लड के वापस जाने को रोकती हैं, ठीक है। अब क्योंकि बाइकैपिस्ट वॉल है तो इसका मतलब है इसके अंदर जो फ्लैप्स होंगे वो 2 फ्लैप्स जो होंगे वो पाए जाते हैं। अब इसके अलावा जो एओर्टा सेमिल्यूनर वॉल्स होती हैं उनका क्या काम होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वीन्स की मदद से ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है, उसको जो से है वो लंग्स की तरफ, जो पल्मोनरी वीन्स जो लंग्स की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसको बॉडी की तरफ भेजने का ये जो काम होता है वो किसके ज़रिए किया जाता है, वो पल्मोनरी आर्टरीज़ के ज़रिए किया जाता है। और पल्मोनरी आर्टरीज़ के ज़रिए जब किया जा रहा होता है तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी जो चीज़ बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्स कहते हैं। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो सुपीरियर वेना केवा या इंफीरियर वेना केवा की मदद से आया होता है उसको लंग्स की तरफ भेजने का जो काम होता है वो कौन कर रहा होता है, एओर्टा कर रहा होता है। और एओर्टा जो होता है इसकी जो प्रोटेक्शन होती है, दोबारा ब्लड इसके अंदर वापस ना जा सके, तो उसके लिए जो वॉल्स बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे।